आप सभी को MM हीरा का सलाम। जैसा कि आज जो है कक्षा 10 की जो है प्रश्नावली 1.2 की जो है पढ़ाई शुरू होने जा रही है। तो इसमें जो है सो आपको हम बता दें बहुत सारी चीज़ जो है सो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो है आप SCF और LCM दोनों ही निकालना सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही घातांक के बारे में भी जो है आगे चल के जो है यहाँ जो है 5वां नंबर प्रश्न में जो है घातांक के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ हम सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ जो है बहुत ही आसान पूर्वक है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे 140 है। ठीक है, पहला प्रश्न अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए यानी लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ क्या करेंगे, लघुत्तम तो आप जानते ही होइएगा कि लघुत्तम किस प्रकार से जो है आप लेते हैं। ठीक है, 140 को अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो ठीक इस प्रकार से जो है हम जो है गुणनफल इसका लिख सकते हैं। आपको करना भी यही है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। 2 से हम लघुत्तम ले रहे हैं। 140 में क्या होता है, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2 से लेते हैं, क्या होता है, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। फिर यहाँ जो है क्या हो रहा है, अब 2 से नहीं लग रहा है, अब यहाँ 5 से लग रहा है। तो 5 से हम दे रहे हैं, 5 सत्ते 35। इस तरीक़ा से आप जो है फिर 7 से दे रहे हैं तो 1 मर 2। तो यहाँ देखिए अब इसका गुणनफल हमको कह रहा है व्यक्त करने के लिए यानी लिखने के लिए। तो यहाँ जो है बहुत ही आसानी पूर्वक जो है आप क्या कीजिएगा, ये 2 है 2 है 2 है, इसको आसानी से आप 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1 इस प्रकार से आप लिख दीजिए। यही आपका जो है क्या हो गया, गुणनफल के जो है रूप में व्यक्त कीजिए। इसको आप जो है तोड़ के खंडित करके जो है लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर आप दे सकते हैं, यानी 2 था इसलिए 2 का 2 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हम दे दिए। ठीक है, गुने जो है 5 गुने 7 गुने 1 इस तरीक़ा से हम लिख दिए। यही हमको करना है और कुछ नहीं करना है ना। खेल में जो है आप समझ गए कि इस प्रकार से हमको बनाना है। पहला प्रश्न जो है पहला का पहला जो है ये बन गया। अब चलिए आगे हम दूसरा भी बना करके देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि खेल में जो है मेरा एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, मेरा एक जो है प्रश्न आपको बन जाता है और इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, आप जो है इसको जो है यहाँ तक जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक का तो वैसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप आसानी से जो है इसका गुणनफल इस प्रकार से जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख दिए, ये आपका जो है क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम 1 का जो है क्या किए, 1 दे दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो है दूसरा प्रश्न हम छोड़ देते हैं। दूसरा प्रश्न आप जो है बना करके देखिए, फिर जो है हम तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं। इसका भी हम सेम जो है अभाज्य गुणनखंड वाला जो है प्रक्रिया अपनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड का प्रक्रिया क्या है, ये 38 और कितना है 38 25। इसको फिर से हमको अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है, बहुत बड़ी संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड में बारी बारी करके तो हम लिख नहीं सकते, लघुत्तम लेकर के इसको खंडित हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से मेरा जो है अभाज्य गुणनखंड का जो है गुणनफल सब निकल के चले आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लास्ट में ये 5 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 0 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। इस प्रकार से 2 से लगेगा ही नहीं। 5 है तो 3 से हमको पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में अगर 5 है तो हम स्पष्ट रूप से जो है 5 से हम भाग दे सकते हैं क्योंकि 5 है लास्ट में। ठीक, यहाँ क्या देखते हैं, 5 सत्ते 35 और इसमें से 3 बचा, ये कितना हो गया 32 तो 5 छक्के 30। अब कितना बचा, तो यहाँ 25 5 बचे 25। फिर जो है यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर जो है 5 ये 5 एकन 5 और ये कितना बच जाता है 2 और इधर 6 लेने से 26 हो जाता है तो 5 बचे 25। अब ये कितना हो गया, तो 5 तिया 15। इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है अब खंडित इतना में हो गया।
फिर हम यहाँ देखते हैं क्या कि 3 से लगभग जो है हमको लग रहा है कि टूट जाएगा, क्योंकि 5 तिया 15 और 3 एकम 3, इसलिए 3 से देते हैं। 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 51 आ गया। 51 जो है क्या टूटेगा, तो लगभग हमको लग रहा है 3 दाही 30 और 3 सत्ते 21, यानी कि 3 सत्ते 21, ठीक है, यानी 17 मरतबा जो है 17 तिया 51 हो जाता है। तो फिर 3 से हम देते हैं, तो यहाँ क्या देखते हैं, 3 सत्ते 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है, यानी 17 तिया 21, इतना इसका जो है गुणनफल आ रहा है। किसका, इसका गुणनफल क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जो है हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम क्या किए, शॉर्ट कर दिए। चलिए यहाँ जो है इसको अब हम जो है यहाँ ले आते हैं, ताकि जो है आसानी से जो है आप इसको समझ पाइए, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है लघुत्तम ले लेना है। अब क्या करना है, जितनी संख्या है सबको लिख देना है। 5 5 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ जो है क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पहले ले लीजिए। 3 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 का स्क्वायर आप लिख दीजिए, या फिर 2 बार 3 लिख दीजिए, ठीक है। 3 गुने 3 भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 का स्क्वायर हम चढ़ा करके लिख दिए हैं। अब यहाँ जो है ये क्या है, 5 और 5 डबल 5 है, इसलिए 5 पे भी आप स्क्वायर दे सकते हैं। फिर 17 है, फिर 17 कर दीजिए। ये आपका जो है 1 होगा, 1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने ना लिखने से 1 का कोई महत्व नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो है, किसका, इसका जो है गुणनफल कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। डबल 5 डबल 3 और ये 1 17, ठीक है। किसका, इसका तीसरे नंबर का। इस तरह से जो है आप चौथा नंबर भी बना सकते हैं, 5वां नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। इस दूसरे प्रश्न को अब हम हल करने की प्रयास करते हैं। यहाँ क्या पढ़ते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने इतना है, ठीक है। यानी दोनों का गुणनफल जो है बराबर है या नहीं है, ये आपको जांचना भी है। तो खैर चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ जो है HCF निकालना है, फिर उसके बाद LCM निकालना है। किसको, इन दोनों को। तो इन दोनों को HCF और LCM कैसे निकालिएगा, लघुत्तम भी और महत्तम भी आपको निकालना है। तो आइए आपको हम बता दें कि अगर इसको डीपली आप अधिक जो है विशेष गहराई से अगर जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, लॉसो और मौसो दोनों का, HCF और LCM का जो है दोनों का जो है नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, आप नीचे भी जा कर के जो है देख सकते हैं। तब चलिए यहाँ जो है हम दूसरे नंबर का प्रश्न जो है एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं क्या, 26 और कितना है 91। अब इसका हम क्या करते हैं, पहले जो है HCF निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, HCF। वैसे इस विधि से जो हम निकालते हैं तो एक ही बार में मेरा HCF भी निकल जाता है और LCM भी निकल जाता है। तो आइए इसको हम अपनाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, 2 से अगर यहाँ भाग देते हैं तो 26 तो मेरा कट जाता है, पर 91 नहीं कट रहा है, ठीक है। 3 से जब हम देते हैं तो 3 से भी ये मेरा नहीं कट रहा है, बल्कि 91 भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तब यहाँ हम कौन सी संख्या अपनाएंगे, तो जैसा कि आपको हम बताए हुए थे कि 2 से नहीं हुआ, फिर 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, तो 7 से नहीं हुआ, तो 11 से नहीं हुआ, तो 13 से, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 13 से डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि 13 से 26 आ रहा है। तो 13 दूना 26 और 13 3 40, 13 चौका 52, 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91। यहाँ क्या लग रहा है, आपको बताए थे 2 से भी ये नहीं कर, 2 से कट रहा है ये, तो ये नहीं, ठीक है। 3 से जो है कोई भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 या के 7 चौका 28 चला जाता है, ये कट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसको भी छोड़ देना है। 11 से भी नहीं कट रहा है, उसको भी छोड़। यहाँ 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, तो 13 से हम ट्राई किए, ये दोनों कट गया। अब यहाँ जो है ये क्या हो गया, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ मेरा 900 जो है ये निकल के आ गया। 900 क्या, यानी कि HCF जो है मेरा ये निकल गया 13, क्योंकि ये दोनों संख्या को जो है भाग देती है, ठीक है। और जो संख्या दोनों संख्या को भाग दे वो सभी संख्या जो है मेरा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। चलिए HCF बराबर हम क्या लिख देते हैं,
HCF बराबर जो है यहाँ हम 13 लिख दिए, ठीक है। और नीचे वाली जो संख्या बची वो क्या कहलाएगी, तो वो मेरा जो है सो LCM में चला जाएगा। HCF और LCM में फ़र्क इतना ही है, ठीक है। HCF में क्या होता है कि जो संख्या, दोनों संख्या, जितना संख्या रहेगा सभी में जो भाग लग जाए वही संख्या मेरा HCF कहलाएगा, ठीक है। और जो संख्या बच जाता है, जो संख्या बच जाता है उसको हम लॉसों में ले आते हैं। लॉसों में सभी संख्या आता है, ये भी, ठीक है। लेकिन HCF में नीचे वाली संख्या आपको छोड़ देना है, सिर्फ वही संख्या को लेना है जो पूरी डिवाइड करता हो सभी संख्या को, ठीक है। तो यहाँ 13 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, और ये जो है मेरा गुणनफल में आ जाएगा। तो गुणन LCM में क्या होता है कि पूरा गुणनफल होता है, ठीक है। LCM यानी ये लॉसों का लघुत्तम समावर्ती कहलाता है। तो LCM में हम लिखेंगे 13 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है, बराबर यहाँ हम लिख देंगे। तो 13 दुना कितना होता है, 26 होता है। 26 को 7 से, 13 दुना कितना हुआ 26, और 26 को अब 7 से गुना कर दीजिए। तो 7 छक्के 42, 42 और कितना बचा 42, हाथ में 4 और 7 दुना 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये LCM बराबर मेरा कितना आंसर आया, यहाँ ध्यान दीजिए। LCM बराबर इतना और HCF बराबर इतना। फ़र्क आप समझ गए कि LCM और HCF में क्या अंतर है, ठीक है। LCM में जो है सभी संख्या को हमको लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सभी संख्या को लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन HCF में केवल और केवल वही संख्या लिखा जाता है जो रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए कि दोनों का गुणनफल जो है बराबर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ जांच करने के लिए भी बोल दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर है। तो आप यहाँ गुणनफल जब कीजिएगा तो बराबर होता है या नहीं होता है, ये आप देखिए। तो बराबर होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये कैसे, तो अब आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तो आप देख लिए कि यहाँ ये मेरा जो है आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर मेरा आ गया, HCF बराबर इतना आंसर आ गया, और ये भी आंसर आ गया। चलिए, आप आसानी से जो है HCF बराबर इतना लिख सकते हैं, LCM बराबर इतना। अब कह रहा है क्या कि HCF गुने LCM, तो यहाँ 13 गुने 182 बराबर यहाँ 26 गुने 91 कर दीजिए। दोनों को देखिए क्या दोनों बराबर होता है, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसको जब हम गुना करते हैं तो 13 दुना 26, 26 के 6 हाथ में कितना रहा 1, इतना आता है। बराबर जो है 26 और 91 को हम गुना कर देते हैं, ठीक है। 26 और 91 को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तब हम क्या देखते हैं 23 66। अरे वाह, यहाँ देखिए 26 और 91 को जब हम गुना करते हैं और इसको जब हम गुना करते हैं तो दोनों यहाँ क्या हो रहा है कि बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम जांचने से ये पता चला कि ये दोनों एक समान है। 26 और 91 ये ले लिए, और यहाँ का जो HCF और LCM जो निकला है, इन दोनों को हम गुना किए तो दोनों का दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम जांच भी लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको जांच लेंगे और यहाँ हम लिख देंगे। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो यहाँ हाँ इतना आता है। दोनों जो है संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर आता है, ठीक है। अब आइए इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न भी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम अब हटा देते हैं, फिर अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न जो है ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, क्या लेते हैं 510 और 92। अब यहाँ इसका हम जो है HCF और LCM निकालते हैं। यहाँ 2 से देते हैं, फिर 2 दूना 4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यहाँ 2 चौका 8
और ये कितना आ रहा है, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब ये मेरा टूट ही नहीं रहा है, कोई भी ऐसी संख्या है जिससे लगे, 11 से भी नहीं लग रहा है, 13 से 13 26 13 39 13 चौका 52 ये भी नहीं जा रहा है, 7 से तो 7 पंचे 32 7 छक्के, यहाँ ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिससे ये भाग लगे, दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये भाग लग जाए, बल्कि इसमें 2 से लगता है तो इसमें नहीं, और इसमें अगर 5 से लगता है तो इसमें नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ जो है मेरा HCF जो है क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या, HCF, ठीक है। यहाँ आ गया, अब इसको हम गुना कर देंगे, 2 तो मेरा क्या हो गया, HCF हो गया, HCF हो गया, ठीक है, HCF बराबर 2, और यहाँ जो है LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा, तो 2 गुने 255, ठीक है, गुने 46, ठीक है, बराबर करके आप आंसर लिख दीजिए। तो चलिए इसको हम जब गुना करते हैं तो ये मेरा 510 आता है, 510 से अगर हम 46 को गुना करें तो कितना आएगा, इसको जब गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 510 आ रहा है। अब जो है 510 को इससे गुना करते हैं तो 0 का 0 हो गया, 51 51 छक्के, यहाँ जो है आसानी से हम क्या करते हैं, फ़ौरन गुना कर देते हैं, ठीक है, 51 गुने 46, चलिए यहाँ जो है मेरा जो है 2 3 4 6, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है मेरा आंसर आ जाता है, चलिए ठीक है। 23,460 जो है ये क्या आ रहा है, ये जो है LCM आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देख लिए। अब हमको क्या कह रहा है, प्रश्न कुछ आगे भी कह रहा है जांचने के लिए, ठीक है, आगे क्या कह रहा है प्रश्न, आपको जांचने के लिए। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपको जांचने के लिए, तो HCF, ठीक है, गुने LCM, ठीक है, और बराबर जो है इन दोनों को भी गुना करने के लिए कह रहा है, दोनों संख्याओं को, ठीक है, 510 गुने 92, क्या दोनों का दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ HCF कितना है, 2 है, तो 2 गुने LCM कितना है, यहाँ जो है 23,460, और इन दोनों को गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ जो है फिर यहाँ लिख देते हैं हम 0। चलिए आगे हम इसको गुनाए करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, गुना करके जो है सो इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जब हम गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0, और 6 दूना जो है 12 के 2 हाथ में रहा है 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 6 1 6 का 6, और यहाँ 2 दूना 4। चलिए बराबर जो है, अब क्या हम देखते हैं इसका क्या सेम आता है, तो ये चीज़ हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 51 गुने 92, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। ये जो है 46 92 0। चलिए यहाँ ये भी जो है बिल्कुल सटीक और सही उत्तर आ जाता है, यानी दोनों का दोनों जो है गुणनफल जो है क्या हो रहा है, दोनों को करने पे हमको बराबर आ जाता है, ठीक है। तो LCM यहाँ हम दर्शा दिए, ठीक है। यहाँ क्या किए, ये जो है मेरा HCF और LCM है, और ये क्या हो गया आपको, ये वो संख्या है, ध्यान दीजिए ये यहाँ की संख्या है, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, ये यहाँ की संख्या है, ठीक है, ये वही संख्या है। इस तरीक़ा से हम जांच कर लिए तो देखते हैं क्या कि मेरा दोनों का दोनों जो है बराबर है, ठीक है। इस तरीक़ा से मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। आप आसानी से जो है आप लिख सकते हैं HCF बराबर इतना, LCM बराबर इतना, ठीक है। तो आपका एक उत्तर ये हो गया और दूसरा उत्तर जो है यहाँ है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इसको नोट कर लीजिए। और जांचने की रही बात, तो यहाँ हम ऑलरेडी जो है क्या किए, तो जांच कर देख लिए कि दोनों का दोनों बराबर है, ठीक है। अब आइए हम तीसरा प्रश्न बना करके देखते हैं।
अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ तीसरा प्रश्न जो है ये भी हल करके हम देखते हैं। यहाँ जो है तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ जो तीसरा प्रश्न मेरा कह रहा है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, वैसे तो अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है कि लघुत्तम जो हम लेते हैं तो इसके द्वारा हम जो है अभाज्य का जो भी गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का वो आसानी से निकल जाता है। तो आइए इसको हम, ये छोटी छोटी संख्या है, इसको जो है आप माइंड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करके जो है देख लेते हैं और आराम से जो है चेक कर लेते हैं। तो आइए 3 का हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालते हैं कि कौन कौन सी संख्या आ रही है। अभाज्य गुणनखंड कहती है जैसे 12 है। ठीक है, तो 12 को जो है कितने तरीक़ा से हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ 12 को जो है हम क्या करते हैं, 2 से भी तोड़ सकते हैं, 2 तिया 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसको तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूना कितना होता है 4, 4 तिया 12। यही गुणनखंड जो है आपको जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या को खंडित कर सकते हैं जिस संख्या से, तो यहाँ हम इस संख्या सबसे जो है इसको खंडित कर दिए। 15 को हम क्या करते हैं, इसको भी खंडित करते हैं। ठीक है, 15 को आप किस किस संख्या से जो है तोड़ सकते हैं, तो 1 भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, पर 1 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, जब नहीं दूसरी संख्या हो तब उस 1 का जो है महत्व होता है। तो आइए 15 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से तोड़ सकते हैं, 3 पंचे 15। चलिए, तो इसको हम कुछ जो है इस प्रकार से जो है लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 पंचे 15, फिर जो है यहाँ 21 है, और 21 को भी आप क्या कर सकते हैं कि 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21। तो यहाँ जो है इस प्रकार से आप इसको जो है खंडित कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम खंडित कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं ये आप ध्यान दीजिए, इसमें हमको कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ आप देखिए कि एचसीएफ में होता क्या है कि एचसीएफ में जो होता है कि जो संख्या सभी में आता हो, तीनों यानी 3 है ना, 3 संख्या है, तो जो संख्या सभी में आता हो वही संख्या मेरा क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है। ठीक है, क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सभी में हो। तो यहाँ आप एचसीएफ जो है क्या कीजिएगा, एचसीएफ बराबर जो है आसानी से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ बराबर जो है आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 सभी में है, बाकी कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है, एलसीएम। एलसीएम में मेरा सभी संख्या आ जाएगा, और सभी संख्या कौन सी संख्या, सबसे पहले तो आपको ये 3 को लेना है, क्योंकि 3 जो है सभी को खंडित करती है, इसलिए आपको एचसीएफ ठीक है, 3 को सबसे पहले ले लेना है। एलसीएम बराबर क्या करना है, एलसीएम बराबर जो है क्या करना है आपको, 3 जो है सभी में है तो 1 3 आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर गुने, अब यहाँ क्या है 7 है तो आप 7 दे दीजिए, 5 है 5 दे दीजिए, तो यहाँ 7 हम दे दिए, गुने 5 दे दिए। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 बार 2 है तो 2 बार हम 2 दे दिए। ठीक है, क्या किए, 2 गुने 2 कर दिए। चलिए, अब इस तरीक़ा से हम क्या देखते हैं, यहाँ जो है आसानी से जो है हम अब इसको जो है गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, सभी को गुना कर देते हैं। 7 तिया 21 और 21 को 5 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और 5 दूना 10, यानी 21 पंचे 105। 105 को अगर यहाँ हम 2 दूना 4, 4 से गुना करते हैं। ठीक है, 4 से जब गुना करते हैं तो कितना होता है, 4 पंचे 20 के 0, हाथ में कितना है 2, और 4 को 0 से गुना किए तो 0, और यहाँ 2 का 2 लिख दिए, 4 एकन 4, यानी 420 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मेरा एलसीएम बराबर जो है यहाँ जो है कितना आ गया, 420 आ गया, और एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 3 आ गया।
ठीक है। तो ये दोनों मेरा जो है ऑलरेडी आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं, दूसरी विधि से आपको समझाते हैं। ठीक है, लघुत्तम जैसे आप निकालते हैं उस तरीक़ा से। वैसे अभाज्य गुणनखंड बोला जा रहा है तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, और इसी प्रकार से आपको लिखना भी होगा, उत्तर भी सेम इसी प्रकार से आपको देना होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ तो इसमें नहीं कह रहा है, ये आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो यहाँ जो है सो आपको इस तरीक़ा से लिख करके दोनों का आंसर इस प्रकार से होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं। चलिए यहाँ आप साफ सुथरा हो गया कि इस प्रकार से ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब आइए इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीक़ा से आपको समझा दें कि तीनों में तीन। तीनों में तीन क्या मतलब, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से हम लिख लेते हैं 12, 15 और 21। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को भाग दे सके। यहाँ 2 से आप देते हैं 12 करता है, 15 नहीं, 21 नहीं। ठीक है, 2 के बाद आप 3 लीजिए, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। 3 ही एक ऐसी संख्या है जो 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। अब यहीं पे आपका जो है HCF निकल जाए, अब बाकी कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। तो यहाँ क्या होता है, ये जो 3 जो भाग दिया है सभी संख्याओं को, वही आपका जो है क्या होता है, HCF हो जाता है। यही आपका क्या होता है, HCF हो जाता है। ठीक है, बाकी जितना भी संख्या है इस सब को आप जो है आप फॉर्मेट में लिख दीजिए, ये सभी का सभी जो है LCM में आ जाएगा, लघुत्तम में। ठीक है, लेकिन जो संख्या सबको भाग दे सकती है वही संख्या आपका HCF कहलाती है। ठीक है, अब आइए हम जो है दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। कौन सी संख्या ले, चलिए ये दूसरा प्रश्न ले लेते हैं 29। ठीक है, कितना है, 17 है, 23 है, ठीक है, और 29 है। अब इसको कौन सी ऐसी संख्या है जो काट सकती है। हम इसको जो क्या करते हैं, 17 को यहाँ लिखते हैं। वैसे लघुत्तम तो इसमें कोई भी संख्या से लग ही नहीं रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। 17 से 17 जो है 17 में कोई अंक से नहीं लग रहा है, फिर 23 में भी नहीं लग रहा है, 29 में भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 17 का गुणनखंड क्या होता है, 17 गुणे 1। ठीक, फिर जो है 23 का गुणनखंड क्या होता है, 23 गुणे 1। फिर जो है यहाँ 29 का क्या होता है, 29 का भी गुणनखंड जो है 29 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक जो है सभी में है, बाकी कोई भी संख्या ऐसा है ही नहीं जो और दूसरे में हो। ठीक है, तो ये जो एक है ये क्या है, सभी में है, तीनों में है ना, तीनों में। तो ये एक जो है मेरा क्या कहलाएगा, HCF जो है, HCF बराबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, LCM बराबर क्या होगा, तो सभी को गुना कर दीजिए। देख रहे हैं LCM बराबर क्या होगा, तो यहाँ जो है कितनी संख्या है, एक को आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। ठीक है, लेकिन HCF में एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई भी संख्या से आपको नहीं भाग लग रहा है तो उसका HCF 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, अब 17 तिया 51, 51 का 1, हाथ में 5, 17 दूना 34, 34 और 5 29। के बाद कितना रहा है, 3, 8 5 13 के 3, हाथ में कितना रहा, 1 1 और यहाँ साथ में 11। यानी कुल मिला के यहाँ कितना आ रहा है, 11,300 कितना 39। ठीक है, क्या चीज़ यहाँ क्या चीज़ आ रहा है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ जो है, चलिए यहाँ जो है आपका इसका जो है LCM क्या आ रहा है, LCM बराबर जो है बराबर इतना आया। ठीक है, कितना, ये आ गया आपका क्या, LCM। ठीक है, और ये क्या आ गया, ये आपका आ गया HCF। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हम क्या किए, हल कर लेते हैं। किस विधि द्वारा, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड,
ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इस प्रकार से हम ये हल कर लिए। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि इसका एक ही आता है और ये सभी संख्याओं को जो है हमको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। यहाँ जो है एक ही ऐसी संख्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सब में दे सकते हैं। ठीक है, 23, 29। ठीक है, तो यहाँ HCF आपका एक आ जाता है, बाकी सभी को जो है आपको सेम टू सेम प्रक्रिया करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम ये दूसरे नंबर का भी प्रश्न हम क्या किए, हल कर लिए। ठीक है, दूसरे नंबर का भी प्रश्न हल कर लिए। तीसरे नंबर का प्रश्न जो है आप हमें जो है बना करके कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अब चौथे नंबर का हम प्रश्न बना करके देखते हैं। चलिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, चौथे नंबर का जो है हम प्रश्न बनाते हैं। चौथे नंबर में क्या कर रहे हैं, HCF बराबर HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 557 ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जो है LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इतना का, यानी ये दोनों सेम है। कुल मिला के ये हुआ कि 306 और 657 का जो है क्या, HCF जो है कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। ठीक है, तब इसका LCM क्या होगा, तो LCM जो है आप आसानी से जो है क्या कीजिए, तो इसको ठामे जो है यानी फिर से दोबारा नीचे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जो है नीचे में लिख करके आप लघुत्तम ले लीजिए। तो सबसे पहले 9 को आप देखिए कि लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ कौन सी ऐसी संख्या है जिससे आप पूरी इसको काट सकते हैं। तो आपको हम बताए हुए थे कि 2, 3, 5, 7, फिर इस प्रकार से जो है 2, 3, 5, 7 और 11, फिर जो है 13, इस प्रकार से आता है। तो यहाँ हम 2 से देते हैं तो ये पूरी कट जाता है, पर ये नहीं कट रहा है। 3 से हम देखते हैं, जब ये 9 दिया है तो 9 जो है 3 गुने 3 हो सकता है। ठीक है, तो 3 से हम देते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, 3 1 3 नहीं लगा 0 और 3 दूना 6, यानी कि 102 तिया जो है 306 आ जाता है। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 1 3, अब इसमें से कितना बच गया, 2 और ये 27 हो गया, तो 9 तिया 3 नमा 27। चलिए फिर से अब हम देखते हैं अब कौन सी ऐसी संख्या है। तो जब ये 9 बोले हुआ तो डिफिनिट है कि 3 फिर होगा, तो 3 तिया कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, और इसमें से एक इधर चला गया तो ये आपको 12 हो गया, 3 चौका 12। फिर यहाँ जो है आपको कितना आ जाता है, 3 सत्ते 21 और ये 3 तिया 9, यानी ये 73। अब कौन सी संख्या है, अब कोई सी ऐसी संख्या है जो काट सके दोनों को, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या होगी जो दोनों को काट सके। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ये जो है ये इसके बराबर ये 9 रियल है कि ये HCF 9 आता है। क्या आता है, HCF जो है यहाँ जो है ऑलरेडी निकल जाता है। आपको अगली भी वीडियो में अगली जगह जो हम आपको बताए हैं कि HCF इस साइड से जो भी संख्या सबको, दोनों संख्या या जितना संख्या है उसको भाग दे सके, वो संख्या क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। और लघुत्तम में क्या है, ये सभी संख्याओं का गुणनफल जो आता है वो आपका LCM कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ अब LCM बराबर हम लिख सकते हैं, LCM बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 34 और गुने 73। ठीक है, इस तरीक़ा से जो है और बराबर आंसर लिख देंगे। HCF इतना आ जाता है, कितना आ जाता है, HCF जो है आपका कितना आ रहा है, LCM क्या आ रहा है, LCM। ठीक है, LCM कितना आ रहा है, इतना आता है। ठीक है, तो LCM बराबर आप लिख सकते हैं, LCM बराबर जो है ये आपका आराम से आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है ये भी आपका ज्ञात हो गया। HCF तो दिया ही हुआ है, LCM भी आ गया। नहीं दिया है फिर भी HCF यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 तिया 9 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं,
चौथा हो गया। अब हम 5वें नंबर प्रश्न पे जाते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न बनाते हैं। तो अब आइए, अब हम जो है सो ये 5वां प्रश्न जो है ले लेते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर जो है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो दरअसल यहाँ जो है आपको जो है सो जांचने के लिए बोला गया है। ठीक है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n किसी चीज़ का पावर लाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। किसी चीज़ का पावर लाने के लिए आपको उसका जो है गुणनखंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। 6 का हम गुणनखंड करते हैं, यानी इसको जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ क्या देखते हैं, 2 तिया 6, यानी हम कुल मिला के ये देखते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 2 गुणे 3। इसमें जो है एक चीज़ जो है विशेष, इस प्रश्न पे जो है एक चीज़ जो है विशेष फोकस डाला गया है कि आप जो है इसके पिछले वाले पन्ने पे जो है जा कर के उसका जो है उदाहरण जो है एक पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है, ठीक है, कि इसका गुणनखंड में जो है 6 के गुणनखंड में जो है 5 अभाज्य गुणनखंड जो है आनी चाहिए, तभी जा कर के जो है 0 पे जो है समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, यानी कुछ संख्या ऐसी है जिसका गुणनखंड में जो है 5 आना चाहिए तो आना चाहिए। ठीक है, और 2 भी आना चाहिए। तीसरी कोई भी संख्या आएगी तो नहीं हो पाएगी, तो वो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो आइए यहाँ हम क्या करते हैं, तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ एक उदाहरण से हम समझते हैं। चलिए, यहाँ कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ जो है कुछ उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए, सेम वही प्रश्न है, यहाँ पे उदाहरण को दे करके जो है आपको बताया गया है पिछले वाले पन्ने में। ठीक है, इसको आप समझिए। ठीक है, इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, यानी पावर जो है 2 का 1 और गुणे 3 का भी पावर 1 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप समझिए, उदाहरण 5 है कि संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ an जो है एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसमें जो है हल करने का जो है ये आपको पूर्ण रूप से विधि दिया गया है कि इसका ये होता है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n 0 पर समाप्त होगी तो वह जो है अभाज्य जो है वह अभाज्य क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ जो है कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से विभाजित कर रही है 6 को। ठीक है, यहाँ 2 से विभाजित हो रही है और क्या हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, इससे विभाजित होगी, अर्थात 4 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक है, 5 क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। ठीक है, इसमें भी संभव नहीं है, 4 में भी संभव नहीं है और 5 में भी, क्योंकि 4 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, 2 गुणे क्या होता है, 2 गुणे 2 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न कुछ सेम ही है। ठीक है, यह संभव नहीं है क्योंकि 4 का पावर जो है 2 का पावर इस प्रकार है, 2 का पावर रियल है कि 2 का पावर कितना आ जाता है, 2 का पावर 2 आ जाता है। ठीक है, इसको n मान लिया गया। तो यहाँ तो जो है 1 n माना जाए। ठीक है, और यहाँ भी जो है 1 n माना जाए, ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता है। ठीक है, 6 का जो है गुणनखंड में क्योंकि इतना है, इसी कारण 4 के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या ही 2 ही आ सकती है। इसमें जो है 2 ही आती है और यहाँ क्या आती है, 2 और 3 भी आती है। ठीक है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, आ सकती है। अंक गणित के आधार पर, इस गणित के आधार पर प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है
यह क्या करती है, निश्चित करती है, ठीक है, कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए क्या है, 4n शून्य पर समाप्त होगी। ये शून्य पर जो है समाप्त नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही आपको हल जो है ये आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। उसमें क्या है, कोई भी ऐसी संख्या लेना है आपको जिसमें केवल और केवल क्या आनी चाहिए, केवल 2 और 5 ही आनी चाहिए, तभी जो है वो संख्या क्या हो रही है, शून्य पे समाप्त हो रहा है। और वो संख्या कौन है, तो केवल 10 ही ऐसी संख्या है जिसका जो है गुणनखंड अभाज्य जो है इसका जो है शून्य पर जो है 0 पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आइए इस प्रकार से इसके कहे के अनुकूल तो सेम यही है, और इसके अलावा तो कोई दूसरा प्रश्न हमको निकल नहीं रहा है, ठीक है। अगर आता भी है तो 20 भी आता है, 20 में भी आता है 2 और 5 आता है तो 20 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से 5वें नंबर का प्रश्न का हल ये आप इसको याद कर लीजिए या फिर इसको गौर से पढ़ लीजिए ध्यान से। चलिए, 6ठे नंबर का प्रश्न हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना अभाज्य संख्या क्यों है। तो आपको हम बता दें, भाज्य अभाज्य आप जानते होइएगा, यहाँ कुछ इसी प्रकार से जो है यहाँ पे बताया गया है, इसका और इसका ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है तो क्यों है, आपको इसके बारे में व्याख्या करने के लिए बोला गया है। तो आपको इसको जो है पहले तो अभाज्य संख्या है या नहीं है ये आपको देख लेना। भाज्य और अभाज्य, यहाँ भाज्य संख्या क्यों है ये बताया गया है। तो भाज्य अभाज्य आप जानते होइएगा कि भाज्य किसको बोलते हैं, अभाज्य किसको बोलते हैं। तो यहाँ जो है वही चीज़ हम कर लेते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, जिस संख्या का गुणनखंड जो होता है, क्या गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड कितना हो, 2 से अधिक हो, वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड कहलाती है या अभाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या अधिक हो, वो संख्या क्या है, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, ठीक है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है वो संख्या अभाज्य गुणनखंड कहलाती है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ जो है भाज्य अभाज्य आप समझ गए, 2 से अधिक कह रहा है, हमको क्या कह रहा है, 2 से अधिक कह रहा है। तो यहाँ इस प्रश्न को हम हल करके पहले देख रहे हैं कि ये है तो है क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम 6ठा नंबर प्रश्न लेते हैं, 7 गुने 11, ठीक है, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 है, ठीक है, प्लस कितना है, 13 है। तो इसको जो है आप क्या कीजिए, किसी एक को गुना कर दीजिए, ये 77 हो जाता है, ठीक है, गुने कितना हो गया 13 और प्लस 13, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस दोनों में हम क्या करते हैं, यहाँ 13 को क्या करते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको जो है बारी बारी करके जो है दोनों को बना लीजिए, ठीक है। 13 को ब्रैकेट करते हैं तो यहाँ कितना रह जाता है, 77 रह जाता है, ठीक है। और प्लस क्या होता है, यहाँ प्लस ये 13 हम खींच लिए, यहाँ ले लिए, तो यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। इस तरीक़ा से ये हो गया, ये जुड़ सकता है, नहीं तो इसको आप फिर क्या कीजिए, गुना कर दीजिए और गुना करके फिर इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने पे हमको थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाना होगा, इसलिए हम गुणनखंड जब निकाल रहे हैं तो यहाँ हम कुछ एक ट्रिक अपना रहे हैं जो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम कर लिए। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ जो है इसको आसानी से हम क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ जो है हम इसको इस प्रकार से लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम पहले चलिए इसी को देख लेते हैं। अब इसका गुणनखंड हम करते हैं, तो 13 और 77 और 1 कितना हुआ, गुने 78, कितना होता है ये
78 गुना आ गया। अब आपका यहाँ पे इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हैं कि इसका गुणनखंड जो है 3 आ जाता है, यानी 2 से अधिक हो रहा है। ठीक है, आगे आप जाइएगा तो और भी गुणनखंड आता है। मान लीजिए 78 को जो है आप गुना कीजिए तो 13 से भी होगा और 2 से भी आता है। चलिए 2 से देते हैं, 2 तिया 6 और ये क्या आ रहा है, 2 तिया 6 2 9 18। चलिए 13 से हम देते हैं 13 तिया 39। चलिए इसका गुणनखंड जो है कितना आ रहा है सो देख लीजिए। 1 13 आ रहा है, एक तो 13 पहले से है, 13 गुने कितना है 2 गुने 3 गुने 39 है ही नहीं, 39 को हम खंडित करें। अब इसमें जो है आपको देखना है कि कितना गुणनखंड आता है, कितना जो है सो संख्या आ रहा है, क्या अभाज्य गुणनखंड की जो है कितनी संख्या आ रही है। ठीक है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक आता हो। यहाँ तो मेरा भंडार हो गया, यहाँ इसका गुणनखंड कितना हो गया, भंडार हो गया। भंडार क्या, ये 39 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 13 भी आता है। हमको चाहिए कितना, 2 से अधिक। हम यहीं पे प्रश्न को शॉर्ट कर लेते हैं। करने के लिए तो हमको 4 5 6 आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमको 2 से अधिक चाहिए गुणनखंड, इसलिए ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, और व्याख्या में आपको जो है क्या करना है, व्याख्या में जो है आपको ये लिखना ही पड़ेगा, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होता हो। ठीक है, ये व्याख्या करना पड़ेगा आपको। सेम करेंगे, चलिए 6 है, 7 है, 7 गुने 6 है, फिर 5 है, गुने 4 है। ठीक है, और गुने 3 है, 3 है। चलिए बहुत लंबा है, ठीक है, कितना है, गुने 3 है, गुने 2 है, फिर गुने 1 है, और प्लस में 5 दे दिया है। आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है यहीं पे आपको कर रहा है, क्योंकि इस सभी को गुना करके जोड़ना पड़ता है, और जोड़ करके जो संख्या बनता है उसका आपको जो है गुणनखंड निकालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन खैर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आप आइए, बहुत ही आसानी पूर्वक जो है आप यहाँ काम कीजिए, इसको जो है बहुत आसानी तरीक़ा से हल कीजिए। इस 5 को सबसे पहले साइड कर लीजिए, बाकी सभी को गुना कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है, ब्रैकेट में हमको क्या करना है, 5 लेना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 पदक में रखते हैं। क्या करते हैं, 2 पदक में करते हैं। तो यहाँ हम देखिए 7 छक्के कितना होता है, 42। 42 को हम 4 से गुना कर देते हैं, 7 छक्के 42 को अब 4 से गुना किए तो 42 4 दूना 8 और 4 चौका 16। चलिए अभी 16 को ई जो है 168 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होता है, तो 8 दूना 16, 16 का 6, 8 दूना 16, 16 के 6, हाथ में रहा 1, और 6 दूना 12, 1 13 के 3, हाथ में कितना रहा, हाथ में रहा 1। ठीक है, और यहाँ 2 1 2 और 3। चलिए ये 5 हम गुना नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ किए हुए थे और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले गए। इस 5 को हम क्या करते हैं, गुना में यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, 5 को यहाँ रख ले। इस 2 पे इस 1 को हम गुना नहीं किए हैं, क्योंकि 1 को अब इससे 1 को करेंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, प्लस हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से आप ये क्या कीजिए कि यहाँ इस दोनों में जो है 5 है, क्योंकि ये 1 पदक है और ये 2 पदक है। 2 पदक है तो आप आसानी से जो है यहाँ ब्रैकेट में 5 ले लीजिए, और यहाँ बच जाएगा कितना, 336 और प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 नहीं, सॉरी, यहाँ जो है आपको 1 बचता है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा, 337 बराबर आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 गुने, इसको अगर 1 6 में 1 जोड़ दिए तो 7, अब 3 का 3, फिर 3 का 3।
अब जब यहाँ हमको दो गुणनखंड जो है गुणनखंड जो है दो आ ही गया है, तो मेरा तीसरा भी आ जाएगा। जैसे इसमें आपको हम बोले थे शॉर्ट करने के लिए, क्या बोले थे आपको हम, शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए ये पूरा ये हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है। चलिए तब यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से जो है आप ये कर लिए, और करने के बाद क्या देखते हैं, जब आपका गुणनखंड जो है जब इतना आ ही जाता है, ठीक है, कितना आ जाता है, जब इतना आ ही जाता है, तो अब आप हमको बताइए कि इसका गुणनखंड जब 2 आ गया तो एक तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो उतना ही तो आता है। तो इसका गुणनखंड कितना आया, इसका भी गुणनखंड जो है 3 आता है। यहाँ क्या चाहिए हमको, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक जो है वो स्वयं संख्या होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाता, अभाज्य, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है हमको 3 आ रहा है गुणनखंड, तो यहाँ क्या हो गया, अवयय भाज्य। तो आपको पूरा चीज़ जो है व्याख्या करने के बाद, इस तरीक़ा से लिखने के बाद आपको व्याख्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक साइड इसको रखना है, दूसरी साइड इसको रखना है, ठीक है। ठीक है, दूसरे साइड क्या करना है, इसको रखना है, और इस तरीक़ा से आपको लिख के बताना होगा। उपर्युक्त क्या लिखना पड़ेगा, उपर्युक्त दोनों संख्याओं, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल या गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, चलिए गुणनखंड 2 से क्या है, अधिक है, जो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इस तरह से आपको व्याख्या करना पड़ेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनखंड बोलिए या गुणनफल क्या है, गुणनखंड जो है कितना है, 2 से अधिक है। 2 से अधिक है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 आ रहा है, तो दोनों में जो है 2 से तो अधिक आ रहा है, और जब ये 2 से अधिक आया तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। इस तरह आप व्याख्या कर दिए। तो इस तरह जो है छठा प्रश्न भी आपका हल हो जाता है। यहाँ जो है और लिख दीजिए, ठीक है, और दोनों प्रश्न को इस तरह जो है हल कर लीजिए, और हल करने के बाद आप जो है व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। व्याख्या क्या कीजिए, कर दीजिए व्याख्या कि दोनों संख्याओं का जो है इस तरह उपर्युक्त जो है दोनों संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या जो है क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आइए 7वां नंबर का हम प्रश्न बनाते हैं। ये भी जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया है। चलिए ये 7वां नंबर का प्रश्न बनाते हैं। 7वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक साथ और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ जो है प्रश्न आपको जो है, यहाँ प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि कोई जो है मैदान है, मैदान मतलब आप जानते हैं, मैदान मतलब जहाँ फुटबॉल वगैरह खेलता है, ठीक है, या फिर जो है कोई दौड़ता है तो वो जो है एक फील्ड कहलाता है, ठीक है। तो उसमें जो है आप जो है पार्क वगैरह जो है गोलाकार पार्क है, उसमें क्या है कि 2 व्यक्ति जो है दौड़ रहा है। कौन कौन दौड़ रहा है, तो यहाँ जो है एक जो है सोनिया है और दूसरा कौन है, एक सोनी और दूसरा रवि। चलिए
सोनी को हम एस से रखते हैं। सोनी को क्या किए, एस से हम दर्शा दिए। सोनी कितना मिनट में जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। सोनी क्या करता है, एक चक्कर जो है 18 मिनट में लगा रहा है, ठीक है। लेकिन वही जो है रवि जो है वो क्या कर रहा है, 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा देता है। वो सेम चक्कर, ये बड़ा छोटा नहीं, ये जो चक्कर है, ये चक्कर जो है रवि जो है 12 मिनट में जो है पूरा कर लेता है। तो इन दोनों में जो है बहुत अंतर है। कितना का अंतर है ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि एक ही जगह से, मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ से कौन, सोनिया भी चलता है और रवि भी चलता है। दोनों आदमी यहाँ से क्या करता है, यहाँ से इस दिशा से जो है दौड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो सोनिया जो है सो कितना, यहाँ से जब दौड़ेगा, ठीक है, यहाँ से जब दौड़ेगा तो यहाँ तक पहुँचने में उसको 18 मिनट लग गया, ठीक है। कितना मिनट लग गया, 18 मिनट लग गया। और रवि को कितना लगा, यहाँ तक में, जब सोनिया यहाँ तक आता है तो रवि कहाँ तक चला जाएगा। तो रवि यहाँ से जो है दौड़ेगा तो रवि को क्या हो रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। रवि जो है यहाँ से देखिए ये क्या किया, ये तो 12 मिनट में यहाँ आ गया, तो 6 मिनट और उसको दौड़ना है। 6 मिनट जब फिर दौड़ता है तो ये यहाँ आ जाता है, यानी इसको 8 मिनट, यहाँ 6 मिनट, यानी 12 और 6, ठीक है। तब जाके ये 18 मिनट में दोनों, फिर भी ये दोनों जो है आधा आधी की दूरी में है। क्या है कि सोनिया अगर जो है सो एक चक्कर लगाया है तो वो अपने स्थान पे आया है फिर से, ठीक है। लेकिन रवि जो है वो कहाँ 18 मिनट में पहुंच चुका है, ये 1.5 बार, यानी एक चक्कर लगा करके फिर से आधा मैदान वो चला गया, ठीक है। ये क्या किया, आधा मैदान तक चला गया। तो फिर ये क्या करेगा, तो फिर से एक बार जो है और राउंड ऑफ करेगा। तो ये राउंड ऑफ करेगा तो ये जो है फिर जो है 18 मिनट दौड़ेगा, ठीक है। तो 18 मिनट फिर दौड़ेगा, तब सोनिया जो है फिर 18 मिनट दौड़ेगा। तब तक में क्या कर रहा है रवि, यहाँ देखिए रवि जो है 3 चक्कर लगा रहा है, लेकिन सोनिया जो है क्या कर रहा है, सोनिया 2 ही चक्कर लगा पाता है, क्योंकि 18 मिनट में रवि कर रहा है कि 1.5 चक्कर लगा रहा है और सोनिया क्या कर रहा है, वो 1 ही चक्कर लगा रहा है ना। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, आइए हम जानते हैं। 1 मिनट, दोनों मान लीजिए यहाँ क्या, दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके ही एक ही दिशा में चलता है। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पुनः जो है पुनः वही स्थान पे आना है, तो कितनी मिलेंगे, कितने समय बाद जो है पुनः अपने स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, ठीक है। यानी उसमें समय और जगह का जो है फिर से वही स्थान पे आने के लिए यहाँ इसका एलसीएम निकाला जा रहा है। तो इसको क्या कीजिएगा कि 18 और 12 को जो है आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी फिर से मिलेंगे। तो इसमें तो समय नहीं, यहाँ तो चक्कर की बात हो रही है कि कितना चक्कर ये लगाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मिलने की बात हो रही है, तो मिलने में जो है इसमें जो है 18 मिनट, 18 दूना 36 मिनट जो है, सोनिया कितना 36 मिनट ले रहा है, तो रवि भी 36 मिनट दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये 3 चक्कर में रवि जो है कितना, 36 मिनट में जो है रवि जो है 3 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है 36 मिनट में ये 2 ही चक्कर लगा पाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का जो है एक समान लग रहा है, एक समान, यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एचसीएफ ने एलसीएम लेते हैं, 2 से देते हैं, तो यहाँ क्या लग रहा है, 2 का 4, 2 9 18 और 2 6 12। फिर यहाँ 3 से दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 3 3 9 और 3 दूना 6, ठीक है।
अब इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, इन सभी को जो है हम गुना कर देते हैं। तो ये कितना आता है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, ठीक है। इस तरह हम क्या देखते हैं, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 36, यानी 36 मिनट बाद जो है दोनों का दोनों जो है एक ही स्थान पे मिल रहा है। कितना मिनट बाद, यहाँ भी हम इस तरीक़ा से प्रैक्टिकल करके देखते हैं चित्र में। तो 36 मिनट बाद जो है दोनों का दोनों एक जगह मिलता है, ठीक है।